अब हम आते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जो ऑब्जर्वेशन के अंदर जहां तक मेरे पास केसेस आते हैं, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती है ना वो इस डिपार्टमेंट में आती है. बहनें भाइयों के बारे में कंप्लेंट शायद कम हो, बच्चों की माओं के बारे में या माओं के बच्चों के बारे में शायद कम हो, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना उसमें आपको बहुत कंप्लेंट्स मिलती हैं. या हस्बैंड बीवी से तंग आया हुआ है या वाइफ जो है वो हस्बैंड से तंग आई हुई है. एक वजह जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि हमने शादी या वेडिंग प्लानिंग को जो है ना हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और मैरिज प्लानिंग को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई. हमारा फोकस ही डिफरेंट है. हम कहते हैं दुल्हन जोड़ा कौन सा पहन रही है, केटरिंग कौन करा रहा है, होटल कौन सा बुक कराया हुआ है, डीजे कौन होगा, खाना कौन सा सर्व होगा, वगैरह वगैरह. ये हमारी इवेंट मैनेजमेंट है ना, तो हम लोग तो इस पे फोकस करें. अच्छा वो कहां से कपड़े बनवाने हैं, अच्छा मैचिंग गरारा कहां से होगा, लड्डू आएंगे या गुलाब जामुन आएंगे, मतलब ये हमारा फोकस. फूल कहां से आएंगे, दिस इज द फोकस, राइट. बेसिकली इंप्रेशन, आपकी पिक्चर्स ली जाएंगी, वीडियो बनेगी, लोगों को हमने अपना ये इवेंट कैसा दिखाया. बिल्कुल. और आपने देखा होगा कि अभी तो अक्सर इस्लामाबाद के कोनों कोनों में फोटो शूट जो हो रहे होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो, कोई फिल्म बन रही है, राइट. अच्छा दूसरी तरफ आप देखो जो मैरिज प्लानिंग है कि भाई अल्लाह के बंदे, जो हस्बैंड शादी करने जा रहा है तुझे पता है हस्बैंड के राइट्स क्या होते हैं, रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है. जो लड़की शादी करने जा रही है क्या तुझे आइडिया है कि तेरे राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या है. तो बिकॉज वी डोंट इवन नो, एंड स्पेशली फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो हम बिल्कुल ही जीरो हैं. तो चूंकि हमें नहीं पता, हम बड़े कल्चरल तरीके से जी रहे होते हैं और हम समझते हैं कि जो हमारे ऊपर जो भी कोई रोल मॉडल्स थे उन्हीं का तरीका हम फॉलो करेंगे, चाहे वो दीन में हो या उससे बाहर हो. तो इसकी वजह से a lot of friction comes about as soon as couples get married, and this is where a lot of problems come कि husband जो है वो wife को rights नहीं दे रहा, wife जो है वो retaliate कर रही है, वो retaliation husband को पसंद नहीं आ रही, वो कहता है जी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, वो कहती है मेरा husband मेरे पे जुल्म करता है, and that's when problems occur. And the biggest joy to Iblis is when husband and wife separate. तो सबसे बड़ा मसला ही सर यहाँ पड़ा हुआ है. अच्छा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अक्सर लिबरल्स को बहुत चुभती है, और वो हदीस क्या है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, ठीक है. और इससे मर्द और औरत से यहाँ मुराद जमहूर उलमा के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा है. अच्छा अब यहां तक तो वो हदीस सुनाते हैं, कहते ये क्या बात हुई, औरत को पसली से पैदा किया गया. आगे तो सुन लो नबी ने क्या फरमाया. आपने फरमाया जो पसली होती है ना वो टेढ़ी होती है. अब इस पे भी इख्तिलाफ है, टेढ़ी उसका मतलब औरत टेढ़ी होती है. अच्छा और फिर अब आगे सुनो ओके क्या कहा कि फिर उसके साथ उसका ख्याल करना, क्योंकि अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों ना छेड़ मलंगा नो, ठीक है ना, हद से ज्यादा मतलब कि आप उनको देखो. एक चीज बताया जा रहा है कि वो एक जिस, और देखो जो पसली है ना, अगर वो पसली आपकी टेढ़ी ना हो क्या वो फंक्शन करेगी, अपना रोल प्ले करेगी? नहीं करेगी. पसली किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लंग्स और आपके हार्ट को, इंपॉर्टेंट चीज को. तो द पसली इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स व्हिच आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर औरत को पैदा किया है तो वो इंसान को सबसे ज्यादा उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है जो उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होती है. और ये कहा गया कि इसको जो है ना यानी टेढ़ा करने, यानी उसको सीधा करने की कोशिश ना करना बहुत उस तरीके के साथ, जोर जबरदस्ती के साथ, फिर क्या होगा वो टूट जाएगी. यानी इस पूरी हदीस का मतलब ये है कि औरतों की अहमियत क्या है, औरतें तुम्हारे लिए कितनी जरूरी हैं, हाउ मच डिपेंडेंट यू आर ऑन वुमेन फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रोटेक्शन यू नीड वुमेन, फॉर योर सैनिटी यू नीड वुमेन, राइट. और फिर साथ साथ बताया गया कि उसको जिस तरह वो है आराम से प्यार से लेके चलना, प्यार से, क्योंकि मर्दों के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है अग्रेशन की, वायलेंस की जो भी है, तो उसके साथ ये हमारा मामला मत करना. क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा करोगे वो टूट जाएगी. सो तोड़ना नहीं औरत को तोड़ना नहीं. हंड्रेड्स ऑफ हदीस हैं, बल्कि वो हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक का सबसे अच्छा है, यू नो, और उन अखलाक वालों में से भी बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ अच्छे हैं. ये इसके साथ जो है ना वो ये जो मीडिया है ना उसने भी ऑन टॉप ऑफ दैट जी खूब खराबी पैदा की है. ये जो ड्रामे, पता नहीं सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो गया, बहुत नए आ गए, वो बहुत नए आ गए. हम मौलवी ठहरे थोड़े से, मौलवियों को क्या पता. इन ड्रामों ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है. आई मीन आपको क्या लगता है मीडिया जो आप देखते हैं उसका आप पे असर नहीं होता? हमारे बेड़ा गर्क होने की, यानी फैमिली सिस्टम के टूटने की बहुत बड़ी वजह, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रामों का गंद है. और उसके अलावा फिर ये जो बॉलीवुड कल्चर आ गया जिसने लव को ऐसा बना दिया कि लव सारा ना शादी से पहले होता है. शादी के बाद तो सन्नाटा.com होता है ना, सन्नाटे, यानी उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको यानी प्यार हुआ, शक्ल देखी, बड़ी खूबसूरत थी, लड़का बड़ा हैंडसम था, बस जी बस वो दिल खिले, फूल निकले और बादल आए और रेनबोज आए और बनी रैबिट्स छलांगे लगा रहे थे, राइट. और फिर सारे मिलके सिंक्रोनाइज डांस कर रहे थे, सबके स्टेप्स मैच कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त मेहंदी का फंक्शन हो गया, शादी होगी और खुदा हाफिज. उसके बाद क्या हुआ, असल जो चीज है वो तो स्टार्ट ही निकाह के बाद होती है, और वो रिस्पांसिबिलिटीज की बात कोई नहीं करता. अच्छा वहां पे जो जिन मूवीज में वो जहाँ पे आदि तो यही एंड हो जाती है ना, जस्ट मैरिड और गाड़ी निकल जाती है और खत्म होगी. जो उसके बाद चलती है ना कि वो मूवी भी तो नहीं चलानी है, उसके बाद सिर्फ शादी की प्रॉब्लम्स दिखाते हैं. हाँ, प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और इवेंचुअली दिखाते हैं कि वो शादी टूट के ना वो लड़के को या तो किसी और लड़की से प्यार हो जाता है या लड़की को और बंदा पसंद है और वो खत्म हो. अपनी सारी फीड इनसे ले रहे हैं ना, ठीक है. अगर हम फीड कुरान और हदीस से ले रहे होते हैं, यू नो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से ले रहे हैं, यार वाकई में आपने सही बात की. देखिए अगर हम लोगों ने
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا، ہم نے ان کا ریلیشن شپ یہ پڑھا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا، اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑھا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کا ریلیشن شپ پڑھا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ.